जय हिंद साथियों। आप सभी को, आपकी फैमिली को, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो बेटा आज आप सभी के लिए कुछ बेसिक बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आती है। कोई भी एग्जाम देते हो आप लोग, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी का बहुत से एग्जाम होते हैं जहां पे इंग्लिश का सेक्शन होता है, लाइक वनडे एग्जाम जो भी आपका होगा, एंड स्टेट वाइज जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में मतलब एक बिल्कुल बेसिक बात आपको बताना चाहता हूं। कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक थोड़े टाइम में एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताता हूं। आज मैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। मैक्सिमम एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम देखते हो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा ही वांट टू join, he wants to join this session. अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पे आप बोलोगे कि want यहां पे एक वर्ब है, बट यहां पे जो to join होगा वो क्या होगा। अब एग्जाम में कभी कभी आपको यहां पे मिलेगा they want to join this session. They want to join this session. ये केस नंबर सेकंड हुआ। एंड थर्ड केस भी मैं यहां पे लिखता हूं I wanted to join this session. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम एग्जाम्स में आप लोग इन चीजों को देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे कि ये जो क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूं, जो केस समझाने वाला हूं, बहुत ही बेसिक, एक बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाता हूं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखो बच्चे, जो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो बेसिकली सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं, जो बेसिकली सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, जो भी मेन वर्ब होती है, उसे ही हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। मतलब बेस वर्ब, मेन वर्ब, ये दोनों वर्ब, इन्हीं को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। फाइनाइट वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, बट नॉन फाइनाइट वर्ब कभी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा। केस नंबर 1, मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट पे क्या होती हैं बेटा, सब्जेक्ट पे डिपेंड होती हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता, मतलब ये डिपेंड नहीं होंगे। ये बातें आप लोगों को समझनी है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब हो सकती है। बच्चे, फाइनाइट वर्ब से आप लोग टेंस को बता सकते हो, मतलब फाइनाइट वर्ब को देख के हम लोग टेंस को बता सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब। टेंस को देखते हैं, मतलब टेंस आपको दिखा, तो जैसे आप लोग टेंस लिखोगे, टेंस कौन सी वर्ब दिखाएंगी,
फाइनाइट वर्ब ही तो दिखाएंगे। मतलब फाइनाइट वर्ब से हम लोग टेंस को बता सकते हैं, टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टेंस सेंटेंस में गिवन है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब से आपको टेंस का पता नहीं चलेगा, आप लोग नहीं बता पाओगे कि ये आपका कौन सा टेंस है। नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली डिपेंड होता है मेन वर्ब पे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है डिपेंड ऑन मेन वर्ब पे डिपेंड होता है। समझ आया हुआ है? बता देना, नहीं समझ में आए तो। डिपेंड होता है मेन वर्ब पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कि ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं, जो मैंने बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। एग्जाम्पल 1 पे हम लोग चलते हैं। क्या गिवन है देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सेशन, दे वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सेशन, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस सेशन। आप यहां पे देखना कि मैंने यहां पे वॉन्ट का यूज किया। आगे जैसे हम लोगों ने देखा कि मैंने यहां पे वॉन्ट लगाया, मतलब यहां पे एस गिवन है, यहां पे विदाउट एस गिवन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट पे गिवन है। ही यहां पे एक सिंगुलर फॉर्म में है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो जो वर्ब आएगी, वर्ब भी आपका कैसा होता है, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक वचन में होता है। डेफिनेट, फाइनल, मतलब कि वर्ब आपका सिंगुलर होगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। बट यहां पे वॉन्ट गिवन है। वॉन्ट क्यों आया? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आपका दे गिवन है, और दे के अकॉर्डिंग देखोगे बच्चे वो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। और प्लूरल के साथ ओनली V1 होता है, कभी भी V1 के साथ में SES नहीं होता है। आगे गिवन है आई वॉन्टेड गिवन है। वॉन्टेड मतलब पास्ट टेंस यहां पे हो गया। अब आपने देखा कि ये वॉन्ट ही पे डिपेंड है, ये वॉन्ट दे पे डिपेंड है, और वॉन्टेड भी इसका सब्जेक्ट कौन होगा, आई होगा। तो बेटा यहां पे जो वॉन्ट वर्ब है इसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। अब एक बात समझिए आप लोग, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आपको समझ आया कि यहाँ पे वॉन्ट जो गिवन है वो फाइनाइट वर्ब है। आप इससे टेंस भी देख सकते हो। यहाँ पे वॉन्ट यूज हुआ, आप लोगों बोलोगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगेन इंडेफिनेट। बट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वॉन्टेड गिवन है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। मतलब फाइनाइट वर्ब से हम लोग टेंस को भी बता सकते हैं। इतना डेफिनेट फाइनल हुआ। आगे मैं आपको बताता हूं। आगे देखो यहाँ पे टू ज्वाइन गिवन है, यहाँ पे टू ज्वाइन गिवन है, यहाँ पे भी टू ज्वाइन गिवन है। मतलब समझ आ गया कि टू ज्वाइन यहाँ पे वॉन्ट पे डिपेंड है, ये भी वॉन्ट पे डिपेंड होगा, वॉन्ट पे डिपेंड होगा। वॉन्ट आपका मेन वर्ब है, वॉन्ट आपका मेन वर्ब है, और जो वर्ब मेन वर्ब पे डिपेंड होता है वो आपका फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। मतलब जो फाइनाइट वर्ब पे डिपेंड वो नॉन फाइनाइट होता है। सिंपल सी बात, समझ आया? अब आप यहां पे टू ज्वाइन से क्या कोई किसी टेंस को बता सकते हो? आप बोलोगे नहीं। क्या टू ज्वाइन का अपना खुद का कोई सब्जेक्ट है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गया ना? तो ये क्वेश्चन आपको पता हो, आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो कि फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं। आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा आज कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं। और नॉन फाइनाइट हमेशा मेन वर्ब पे डिपेंड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेन वर्ब के बाद यदि अगेन कोई वर्ब मिलता है, मेन वर्ब के बाद यदि अगेन कोई वर्ब मिलता है तो उसे बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसे बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे यदि कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेंटेंस आपके सामने गिवन है, उस सेंटेंस में मान लेते कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होते हैं लाइक एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, तो उन्हें पूछा जाता है कि यहाँ पे वांट के बाद में मान ले टू ज्वाइन गिवन है, इस पे लाइनिंग लगा के पूछा जाएगा कि ये कौन सा वर्ब है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। सभी एग्जाम्स में, बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, एचएसएससी हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। कैसी लगी हम लोगों की ये छोटी सी वीडियो? क्या आप लोगों ने सीखा? क्या ऐसी वीडियो जो आप लोग अगेन चाहते हो, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको आज तक समझ नहीं आया है,
कौन से ऐसे 2 वर्ड हैं जो आपको कभी लाइफ में समझ नहीं आए हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वो उसी सेशन पे होगी जो आपने कमेंट किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।